एक किस तरह का ये तरह भाषा का क्या आशय है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जब आम जन चर्चा रंजीत जी ये है कि आप विवादित नेता के तौर पर बनने रहना चाहते हैं, अपने आप को यही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कई लोगों का यहाँ तक कहना है कि चुनाव के समय में ऐसे बयान आने लगते हैं, और इस दौरान आप कह रहे हैं कि फरीद जी आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सुरेश जी तो ये जो आपका दूध मंडी है ये भी नहीं बनवा पाती, इसमें मेरा पत्थर लगाओ। खैर छोड़िए। रणजीत बहादुर श्रीवास्तव को अगर हम माने हैं कि नगर पालिका में जिस तरह से मैच खेल रहे थे, क्या होने जा रहा है? कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो आउटे नहीं होते। आप हमारे भगवान पर चोट करोगे तो हम तुम्हारे नबी पर चोट करेंगे, हम तुम्हारे अल्लाह पर चोट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या लगता है सुरेंद्र वर्मा और रणजीत बहादुर श्रीवास्तव में अगर नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी की दावेदारी होती, परिणाम क्या होगा? मुसलमान हमें यहाँ चुनाव हराना ही नहीं चाहता है। आज यही तो विधायक बोल रहे हैं कि मैं जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। विधायक रो रहा है, चेयरमैन हंसेगा। बात करें, आपने गणित की बात की और भाग की बात की। वर्तमान समय में देखा जाए तो आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में रणजीत बहादुर श्रीवास्तव की गुणा और गणित क्या कह रही है कि यह सीट सामान्य होगी, ओबीसी होगी। मान के चलिए अगर सामान्य होती है तो पार्टी से टिकट के लिए चेहरा कौन होगा? आप कितना आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके चेहरे को भाग नहीं करने जा रही है? बाराबंकी की चर्चित नगर पालिका की सीट पर 2 बार चेयरमैनी का दावा बना चुके चेयरमैन प्रतिनिधि वर्तमान समय के रणजीत बहादुर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, और हमें आशा है कि जिस चर्चित बहुप्रतीक्षित इंटरव्यू का आप इंतजार कर रहे थे, आज वो आपके सामने है। रंजीत जी हमारे सामने हैं, और रंजीत जी की अगर बात करें तो सर्वप्रथम इनका नाम इसलिए गिना गया क्योंकि यहां पर नगर पालिका की सीट पर जो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, उस पार्टी के वर्चस्व को समाप्त करने में रणजीत बहादुर श्रीवास्तव ने सबसे पहले सफलता हासिल की। पहली बार उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद उनकी पत्नी यहां से चेयरमैन हुई। अब फिर एक बार चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि रणजीत बहादुर श्रीवास्तव हैट्रिक लगाते हैं या परिणाम कुछ अलग होने वाले हैं। रंजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। क्या खास तैयारियां चल रही हैं? हैट्रिक के एक चांस है और बड़ा इंतजार बात होती है। अगर क्रिकेट की बात करें तो वैसे तो आप तो तमाम खेलों के शौकीन रहे हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो उसमें बॉलर की एक बड़ी प्रतीक्षा होती है कि उसे हैट्रिक मिलेगा, बैट्समैन के अंदर एक बड़ी जिज्ञासा होती है कि हैट्रिक लगेगी। रणजीत बहादुर श्रीवास्तव को अगर हम माने हैं कि नगर पालिका में जिस तरह से मैच खेल रहे थे, क्या होने जा रहा है? कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो आउटे नहीं होते हैं। तो हम तो उनमें हैं, हम आउट होते कहाँ हैं? देखिए, एक निरंतरता, एक बड़ा मुद्दा पूरे राष्ट्रीय स्तर का है विकास। मैं छोटे पैमाने का बहुत छोटा नेता हूं। विकास अगर कहीं पर किसी को देखना है तो आए हमारे बाराबंकी नगर को देख लें। ये विकास पैदा ही नहीं हुआ, युवा हो चुका है और परिपक्व यानी प्रौढ़ावस्था की तरफ अग्रसर है। जनता चाहती है कि इस विकास की गति को रोका न जाए और इसकी निरंतरता बनी रहे। आप विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अगर विकास की बात करें तो जनपद बाराबंकी से हैट्रिक पहले ही लगा चुके हैं समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव। सुरेश यादव जी का कहना है कि जो भी विकास किया गया है वो उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। वो तो चक्रतीर्थ पर भी बता रहे हैं कि चक्रतीर्थ उन्होंने बनाया था। संभवतः आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। तमाम बातें उन्होंने कही। अगर नगर के विकास के बारे में कहा तो वो कह रहे हैं कि उनके समय में हुआ है। फिर आपने किया क्या? देखिए, माननीय विधायक जी का दावा अपनी जगह पर हो सकता है। जब ये पहली बार विधायक हुए और समाजवादी की सत्ता थी तो यहाँ पर जनपद में 3 मंत्री थे, गोप, राकेश कैबिनेट और डिम्पल यादव को अपना राज्य मंत्री। 3 मंत्री थे और स्वयं ही विधायक थे। खैर, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं कि 3 मंत्रियों वाले जिले में एक विधायक कितना ऊंचा होता है। ये तो आप लोग खुद ही जान सकते हो उसका स्तर क्या होगा। लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा है इस पर 2 प्रश्न हैं।
जैसे स्ट्रीट लाइट की बात की, ये जो डिवाइडर पर देखिए, डिवाइडर पीडब्ल्यू मिनिस्टर अरविंद सिंह गोप थे, तो जाहिर सी बात है कि वो विधायक के कहने तो नहीं बना होगा। अब असैनी वाली सड़क अगर कहते हैं ये बनी है, या जमुरिये पर जो डबल पुल बने हैं, इधर बना है जमुरिये पर, इनको कह दें कि इन्होंने बनवाया, हो सकता है कि इनका प्रत्यावेदन रहा हो, मैं इसकी बात नहीं। लाइट का टेंडर कहाँ से हुआ? नगर पालिका से। ये जो बता रहे थे हमने लाइनें खींच दी, तीर्थ तो पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया, तीर्थ शब्द बोलने नहीं चाहते, बार बार धनोखर सरोवर बोल रहे। सब लोगों से आशय क्या होगा? सुनिए, तो वो उस पर नहीं जाना। ये टेंडर नगर पालिका का हुआ, नागेश्वर नाथ का टेंडर नगर पालिका से हुआ। हमारे जितने भी कार्य हैं इनकी सब की निविदाएं नगर पालिका से हुई। विधायक के कार्यों का एक तरीका होता है, विधायक अपनी निधि से देता है या जो विभाग अपना लाता है, जो अपना पैसा लाता है वो अपने विभाग से कराता है। हम लाए तो हमने अपने विभाग से कराया, तो निविदाएं बता नहीं तो फिर सुरेश जी तो ये जो आपका दूध मंडी है ये भी नहीं बनवा पाती, इस पर मेरा पत्थर लगाओ। खैर छोड़िए, मैं विधायक जी की किसी भी बुराई पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो मेरे गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। मैं उनके एक इंटरव्यू पर एक लाइन पर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा आपका। विधायक ने क्या कहा? मेरी सरकार थी तो मैंने सब किया, और मेरी सरकार थी तो चेयरमैन को जो कुछ विकास है वो सब मेरी सरकार ने इनको पैसा दिया। यही तो कहा ना उन्होंने। और आज उनको कष्ट इस बात का है कि जनता उनको जितना वोट दे रही है उसका कर्जा वो नहीं उतार पा रहे हैं, इसलिए कि आज उनकी सरकार नहीं, सरकारें का तो रोना रोए हैं, हमने तो सरकार रोना नहीं रोया। जब समाजवादी, देखिए एक सक्षम व्यक्ति, एक काम करने वाले व्यक्ति की क्षमता और होती है, न करने वाले की क्षमता और होती है। हालांकि अपनी सरकार में भी ये उपेक्षित रहे हैं। कैसे रहे वो भी मैं बता दूं। जब नगर की सीमा का विस्तार हो रहा था तो ये इसका विरोध कर रहे थे, और मैं भाजपा का चेयरमैन था, मैंने करा लिया सीमा विस्तार, इनके विरोध के बावजूद करा लिया। तो मैं ताकतवर हुआ कि ये ताकतवर हुए? बस बताइए। हाँ, ये जरूर था कि समाजवादी पार्टी के अंदर अब मैं कैसे ताकतवर था। हमारे छोटे भाई की तरह से अरविंद सिंह गोप जी थे, राजा हाड़ा हमारे मित्र थे, फरीद महफूज किदवई जरूरत पड़ने पर वो भी मेरी मदद करते थे, तो मेरे संबंध थे। आज तुम इसीलिए रो रहे हो, किसी का अच्छे हो ही नहीं तो जनता को उद्धार कहां करोगे? फरीद महफूज किदवई जी की आपने बात की, हालिया आपके तमाम यूट्यूब चैनल्स पे और तमाम जगह पर आपके अगर वीडियो देखे जाएं तो उस पर आपने मुस्लिम के लिए एक आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया, उस पर भी विधायक जी ने आपको तमाम बातें कही हैं। एक किस तरह का इस तरह भाषा का क्या आशय है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जब आम जन चर्चा रंजीत जी ये है कि आप विवादित नेता के तौर पर बनने रहना चाहते हैं, अपने आप को यही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कई लोगों का यहाँ तक कहना है कि चुनाव के समय में ऐसे बयान आने लगते हैं, और इस दौरान आप कह रहे हैं कि फरीद जी आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अब भी देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो हमारे बयानों को एक अच्छे नजरिए से देखते हैं उनका क्या है। हमारा मुसलमानों का ही नहीं, मतलब ये धार्मिक मतभेद है, हिंदू और इस्लाम का मतभेद है, हिंदू और इस्लाम का मतभेद है। जब इनका कोई नेता हमारे धर्म पर चोट करता है तो रंजीत बहादुर प्रत्युत्तर में उनसे ज्यादा कठोर शब्दों में उनके धर्म पर चोट किए हैं और करते रहेंगे। हम कोई दबने वालों में नहीं है। आप हमारे भगवान पर चोट करोगे तो हम तुम्हारे नबी पर चोट करेंगे, हम तुम्हारे अल्लाह पर चोट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सत्य सत्य होता है। तो देखिए, वो मतभेद हमारा धार्मिक मतभेद है, हमारा व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। हम मुसलमान शब्द इसलिए कहते हैं कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं, और वो हिंदू हमको इसलिए कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। तो ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं हुआ, ये हमारा सनातन और इस्लाम का झगड़ा है।
तो मैं कैसे उनसे मान लूंगा? मैं उनसे उनके अल्लाह को सर्वोपरि मान लूंगा और अपने ईश्वर को कमजोर मान लूंगा, छोटा मान लूंगा, सत्य से इनकार कर दूंगा? ये है। तो हमारा कोई मुसलमान, इसलिए जो व्यक्तिगत दोस्ती की बात मैं कर रहा हूं, मुलायम सिंह की मौजूदगी में इन्हीं फरीद महफूज की दुआई के शब्द हैं। उन्होंने कहा था, गवाह है, सारे नेता गवाह हैं, उन्होंने कहा था कि आज मैं विधायक हूं माननीय नेताजी, तो मैं रंजीत बहादुर की बदौलत हूं। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। पहला निर्दलीय जब मैं रामनगर से चुनाव लड़ा था और बेनी प्रसाद वर्मा ने इनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया था, उस समय हमारा चूंकि गजेंद्र सिंह से विरोध था, हम तब राजनीतिक व्यक्ति थे नहीं, तो उस समय ये हुआ कि दोनों के चुनाव लड़ने में हो सकता है गजेंद्र चुनाव लड़ जाए। मेरी व्यक्तिगत रंजिश थी उनकी, इसलिए मैंने फरीद महफूज किदवई के समर्थन में विड्रा कर लिया था अपना चुनाव, और 8,000 वोट पा करके मैं चुनाव हारा था। और जितनी शहादतगंज से, अछेचा से लेके सुड़िया मऊ से लेके जितनी मुस्लिम पोलिंग थी, आज भी निकलवा लीजिए, सारी मुस्लिम पोलिंग में जीत गया था नॉमिनेशन वापस लेने के बाद। और अगर न लेता तो हो सकता फरीद विधायक ना होते, मैं विधायक होता। लेकिन तब ना समझ था, कम उम्र थी, हमें मालूम नहीं था। अब आप समझदार हो चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी है। बाराबंकी की अगर बात करें तो जिस तरह से वोटों की सेंधमारी की बात चल रही, समाजवादी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, तमाम प्रत्याशी दे रही है। बाराबंकी की अगर बात करें तो यहाँ का चुनाव इसी तरीके से देखा जाता था कि एक पक्षी होता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का एक विरोध कर रहे हैं पसमानदा मुस्लिम समाज। क्या लगता है रंजीत बहादुर श्रीवास्तव पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में ला सकेंगे? देखिए, यहाँ पर मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था, बात पसमानदा की नहीं और बात मुसलमान की। आप हमें ये बताइए, हफीज भारती में मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई थी 2007 में, उसके बाद मैं 2 चुनाव जीता हूं, दोनों चुनाव में मुसलमानों की एकजुटता कहां दिखी मेरे विरुद्ध? सरताज को वोट मिलता है कहीं जाकर के, कहीं कहीं बढ़ जाता है जाकर के। हमको हराने के लिए वोट कब मुसलमान दे रहा है, मैं समझ ही नहीं पाता हूं ये बात क्यों आ जाती है। और जब मुसलमान हमको हराने के लिए एकजुट नहीं है, तो इसमें कौन पसमानदा, कौन ऊंचा और कौन नीचा? मुसलमान हमें यहाँ चुनाव हराना ही नहीं चाहता है। और ये देखना, ये फिर बढ़ के एकजुटता पे नहीं जाएगा, एकजुट होकर के नहीं जाएगा, ये फिर बढ़ जाएगा। कोई मुस्लिम कैंडिडेट लड़े या न लड़े, या ये फिर बढ़ जाएगा। ये एकजुट होकर के वोट नहीं देता है हमारे विरुद्ध। मैं अन्य की बात नहीं करता हूँ। ये तो मुस्लिमों की बात हो गई, मुस्लिम समुदाय की बात हो गई, अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात हो गई। हम देख रहे हैं शहर पूरा पोस्टरों से भरा पड़ा है और आपके विरुद्ध आप ही के पार्टी के तमाम, चाहे वो युवा नेता हों, चाहे वो वयोवृद्ध नेता हों, या इस तरह के जो भी लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, वो किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वयोवृद्ध नेता हैं तो वो किसी का सपोर्ट, तो आप ही के विरुद्ध कहीं पार्टी में खेमाबंदी तो नहीं दिख रही है? नहीं, ये नहीं। देखिए, लोकतंत्र में वो टिकट मांगना तो सबका अधिकार है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, कितने सीनियर लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन राजकुमारी मौर्य को टिकट मिला। एकजुटता दिखी कि नहीं दिखी? हमारा वोट सरसा सरा से वोट बढ़ करके 90,000 पे गया कि नहीं गया? हम लोग जी जान से लगे कि नहीं लगे? कहाँ एकजुटता नहीं दिखी? हमारे 2012 के चुनाव में, 17 के चुनाव में हमारा टिकट का कितना विरोध था, लेकिन जब मैं टिकट पा गया तो हमारे पार्टी के सारे नेता हमारे साथ थे कि नहीं थे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अनुशासन प्रिय पार्टी है। यहां ऐसा नहीं है कि हमें टिकट नहीं मिला तो हम भाग गए, ये नहीं है। हम लोग टिकट के समय तक खूब लड़ते हैं और टिकट मिलने के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी हो जाते हैं। तो होर्डिंग वोटिंग से लेना देना। आम जन चर्चाओं की अगर बात करें रंजीत जी, तो जो शहर में तमाम लोगों से बात की, हमारी टेक्निकल टीम और हमारे अन्य लोगों ने जो एक सर्वे किया, हम लोगों ने एक सर्वे किया, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो तमाम तरीके की बातें ये चल रही हैं कि अगर आपका और सुरेंद्र वर्मा जी का सामना होता है तो आपके लिए वो उपयुक्त नहीं होगा। सुरेंद्र जी जीत सकते हैं, यहाँ पर जो उनका पक्ष है, संग्राम जी का परिवार का सपोर्ट जो है वो उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। क्या लगता है सुरेंद्र वर्मा और रंजीत बहादुर श्रीवास्तव में अगर नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी की दावेदारी होती है
परिणाम क्या देखिए, होंगे? पारिवारिक रिश्ता अलग है और राजनीतिक कद और बात अलग है। मैं उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं और ना आपके सर्वे किए को मैं गलत साबित करना चाहता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैंने आपको बताया कि मेरा किया गया विकास और मेरी आगे की 5 साल की योजना और मेरा विजन, मेरे शुरू किए गए कार्यों की समाप्ति या उनके परिणति क्या होने जा रही, जनता बखूबी जानती है। सीमा विस्तार देने वाला व्यक्ति, चेयरमैन, आज इसको नगर निगम बनाने की तरफ अग्रसर है। हमारी फाइल कंप्लीट है। हमने अभी कल की तारीख में 40 करोड़, महीने भर बाद चुनाव है, हमने जो प्रयास थे वो छोड़े नहीं। 40 करोड़ रुपए हमारे माननीय सांसद जी ने 40 करोड़ की नगर की विकास की परियोजनाओं के संबंध में भी कल विस्तृत जानकारी दी है। ये क्या है अभी, और इसमें करीब करीब 20 करोड़ के टेंडर लगे हुए हैं जो अभी आज से लेकर 16 तारीख तक खुल जाएंगे। तो तात्पर्य मेरा ये है कि जो आदमी, मैंने निरंतरता कही थी, जो आदमी पद छोड़ने, मान लिया अभी आचार संहिता जैसे आप कह रहे हैं, हम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए काम कर रहे हैं, नहीं, हम नगर को देख करके काम कर रहे हैं कि हमारा नगर जल भराव से मुक्त कैसे होगा, हमारे नगर की ये पटरी मतलब जो है कैसे अच्छी बनेगी, हमारे यहाँ भी मोहारी पूर्वा के तालाब के सौंदर्यीकरण कैसे होना है, हमारी सड़कों की गलियां कैसे बनेगी, पेयजल कैसे घर घर तक पहुंचेगा। हमारी सारी योजनाएं निरंतरता में हैं, चल रही हैं, टेंडर हो रहे हैं। हम लोग इसको नहीं देखते हैं कि चेयरमैन अगला होगा, कौन होगा, हम होंगे, कौन होगा, पार्टी को होगा, कहाँ का होगा। हम लोग इसको दृष्टि में रख करके काम ही नहीं करते हैं। और रह गई काम करने वाला, काम कभी मरता नहीं, किसी कहने से कुछ नहीं होता है। और दूसरा पक्ष ये है कि देखिए, एक चीज जनता जरूर देखेगी, ट्रिपल इंजन करते हैं, ये सत्य है कि हमारा पत्राचार, हमारी डिमांड, अभी कल मंत्री जी ने मेरी तारीफ की, क्या ये चाय पीजिए आकर के, हमारे प्रयास और इनके प्रयासों में जमीन आसमान का अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। आज यही तो विधायक रो रहे हैं कि मैं जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। विधायक रो रहा है और चेयरमैन हंसेगा, उसके सारे काम हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं लोग, कैसी बात हो रही है? अरे आप ये समझिए कि ये जो विकास की गति है ये डीएल ना हो जाए, जनता इस पर विचार करेगी। हम इस विजन को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम लेकर के नहीं जा रहे हैं। हमने काम सबका किया है, कौन ऐसा व्यक्ति है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुस्लिम हमारे विरुद्ध एकजुटता नहीं दिखाता है, इसलिए नहीं दिखाता है कि काम के मामले में भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं आसमानदा पसमानदा किसी की बात नहीं करता हूँ। हम तो ये जानते हैं, सीधी सीधी बात है, हमने आपका काम किया है, आपको हमसे उम्मीद है, आपको हम पर विश्वास है, आप हमें वोट करेंगे। और आप हमें ही नहीं वोट करेंगे, हम जिसे सपोर्ट करेंगे उसे वोट करेंगे। बाकी सब बहुत छोटे लोग हैं, कहाँ बात कर रहे हैं आप। शहर में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। वो लोग गणित करते हैं, जरा सा गणित का एक फार्मूला बता दीजिएगा। जो लोग गणित पर चुनाव लड़ते हैं, 100 को 3 से भाग करिए और पूर्ण भाग करके दिखा दीजिएगा। गणित वाला कभी पूर्ण भाग नहीं कर पाता है, गुणा भाग नहीं करता। हम इसीलिए गणित नहीं लगाते हैं। पूर्ण भाग करें, कोई करके दिखा देगा हमें 100 का 3 से पूर्ण भाग, तो पूर्ण भाग नहीं होगा ये, इसीलिए हम लोग गणित नहीं लगाते हैं। हम लोग यथार्थ पर चलने वाले लोग, यथार्थ देखते हैं, काम देखते हैं। और जनता को अगर मेरा काम नहीं पसंद होगा, अगर मैंने कहीं पर उनकी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी, तो फिर जनता का आदेश सिरोधार्य हो जाता है। चलिए, आपने तो काफी तैयारी कर रखी है। बात करें, आपने गणित की बात की और भाग की बात की। वर्तमान समय में देखा जाए तो आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में रणजीत बहादुर श्रीवास्तव की गुणा और गणित क्या कह रही है कि यह सीट सामान्य होगी, ओबीसी होगी। मान के चलिए अगर सामान्य होती है तो पार्टी से टिकट के लिए चेहरा कौन होगा? आप कितना आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके चेहरे को भाग नहीं करने जा रही है?
देखिए, मैं तो लगातार कह रहा हूं, अगर मैंने पार्टी के सम्मान में, जनता के सम्मान में या मेरे ऊपर कोई आरोप, भाई किसी को हटाया जाएगा, लोग 9 बार से विधायक हैं, 7 बार से विधायक हैं, तो कहने का तात्पर्य है जब तक गलती नहीं होती है तब तक न पार्टी हटाती है न जनता हटाती, तो हम क्यों हट जाएंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि रह गई आरक्षण की बात, तो आरक्षण आएगा ना, तो क्या इस शहर में भारतीय जनता पार्टी के पास बैकवर्ड चेहरे नहीं क्या है? क्या यहाँ पर दलित चेहरा नहीं हमारे पास है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग पार्टी नहीं, हम लोग चेहरा नहीं लड़ाते, हम लोग पार्टी लड़ाते हैं और पार्टी जीतेगी, पार्टी जीत। और जो आप कह रहे हैं समाजवादी का गढ़, यही भूल है सबसे बड़ी। देखिए यहां पर आइए, शुरू से आइए, शुरू से ननको भैया किस पार्टी से चुनाव लड़ते थे, बाबूराम सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ते थे, श्रीनाथ सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़े, राजू चौधरी तो कांग्रेस में थे, हफीज भारती बसपा से थे, जिनको मैंने हराया तो बसपा की सीट को हराया। यहां समाजवादी की सीट कब चेयरमैन की रही, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। जो लोग कहते हैं समाजवादी का गढ़ है, कहां से ये समाजवादी का गढ़ हो गया? यहां पर विधायकी भी आप देख लीजिए, बसपा आती रही, कांग्रेस आती रही, और इसके पहले जब पार्वती देवी वगैरह आती रही तो लोकदल आता रहा, सपा वो सोशलिस्ट पार्टी आती रही। ये पता नहीं समाजवादी क्या होता है, मैं यही नहीं जान पाता हूं। जो लोग कहते हैं समाजवादी का गढ़ है, काहे समाजवादी? ये राम सेवक यादव समाजवादी थे, ये सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। समाजवादी तो मुलायम सिंह ने आकर के बना ली, न जानी कितनी पार्टियों को टूटने के बाद। कौन सी समाजवादी? न विचारधारा के नाम पर, हाँ, जो मैंने गणित कहा, गणित के आधार पर ये पार्टी खड़ी है। मुसलमान और यादव, मुसलमान फलाने, मुस्लिम बेस पार्टी कहिए इसको। यादव कभी जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ता है, तो काहे समाजवादी? हम ये नहीं जानते। समाजवादी तो लोहिया की विचारधारा थी एक, मैं ये जानता हूं, जो कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट से प्रभावित थी। कितने आदमी जानते हैं यहां पर समतामूलक समाज की स्थापना करने से कौन सा काम किया? आए मुझसे डिबेट कर ले आकर के। समाजवादी क्या कुछ खास तैयारियां हैं आगे के लिए? आपने कुछ विजन तैयार कर रखे हैं? एक बात और भी उठती है कि इस बार राजनीति में आप अपने बेटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बेटे का चेहरा आगे ला रहे हैं। क्या ये 3 पीढ़ियां, जो 3 परिवार के 3 हिस्से हैं, पहले आप, फिर आपकी पत्नी जी, फिर आपका बेटा, क्या लगता है कि किस तरह से ये तैयारी आगे चलने जा रही है? पुरुष थी, मैं लड़ा। महिला हो गई तो कौन सी पत्नी लाता, अपने न लड़ाता तो किसको लड़ा देता? अरे अब हम कौन सी बीबी ले आते? जो लोग कह रहे हैं अरे भाई पार्टी ने हमारी महिला हो गई तो पत्नी को ही देंगे, और अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं देखेगी पार्टी तो बाप की गद्दी किसके पास जाती? पुत्र के पास नहीं जाती। तो अगर पार्टी ये समझ रही कि हमारा परिवार या हम हमारे सारे लोग, घर के लोग समाज की सेवा में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों इग्नोर कर देंगे? लेकिन इसके बावजूद अगर पार्टी का निर्णय हो जाएगा किसी दूसरे के प्रति, तो क्या मैं उसको चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी छोड़ दूंगा? क्या करूंगा? हाँ, इच्छा सबकी होती, और ये कोई परिवारवाद नहीं है। मैं 2 सीट तो मांग नहीं रहा हूं कि मैं विधायक हूं, अपने लड़के को चेयरमैन बनाना चाहता हूं। अरे अपनी छोड़ के किसी को दे दूं, हम अपनी थाली आपको खिला दूं, तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को? लेकिन सेवा तो मैं ही करूंगा। देखिए अभी एक परिपक्व दिमाग की, नगर को क्या है, योजना बनाने वाले की, योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले की, जनता को संतुष्ट रखने वाले की। देखिए आज आप देखते हैं, मैं सुबह 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैं निरंतर नीचे बैठ करके जनता की समस्याओं को सुनता हूँ। दिन रात मेरा फोन, कभी भी ऐसा नहीं कि फोन आवे कॉल बैग में जाए। सब लोग इस बात जानते हैं। मित्रवत व्यवहार, छोटे बड़े का उचित सम्मान, हमारा बोर्ड भी है, हमारा बोर्ड है। आप देख लीजिए 10 साल के बोर्ड में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है किसी से।
थोड़ा बहुत तू मैं हो जाए आपस में, वो भी बाहर नहीं जाती। अच्छा, तू मैं वाली बात से एक बात और निकल कर आती है। तमाम अगर देखा जाए तो तमाम बातें होती हैं। जितना हम आपके बारे में जानते हैं, जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए आप एक युवा थे। उसके बाद आपके नाम के आगे एक शब्द जुड़ गया, माफिया। कई लोग उस माफिया छवि को भी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक चीज है, एक आदतन एक सीआरपीसी की धारा है 110, हैबिचुअल ऑफेंडर, आदतन अपराधी, और एक होता है परिस्थिति जन्य अपराधी। तो हमारे जो अपराध हैं वो परिस्थिति जन्य है, हैबिचुअल नहीं है। हम हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। हैबिचुअल ऑफेंडर होता है वो आम जनता उससे प्रभावित होती है, और जो परिस्थिति जन्य होता है तो जिससे झगड़ा हो जाए वो प्रभावित होता है। तो हमसे कौन प्रभावित हुआ? आज बाराबंकी की जनता ये नहीं कह सकती है कि रंजीत बहादुर ने जनता को कहीं पर सताया है। रंजीत बहादुर ने किसी को सताया नहीं हुआ, मदद की होगी। हाँ, जो लड़ा, जेह में मारा तेह में मारे। तो कहने का तात्पर्य ये तो हमारी धर्म की, और हमें करना भी चाहिए। अगर हम हमारे अंदर पुरुषार्थ है और हमारे पुरुषार्थ कोई ललकार देगा तो फिर हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। आप रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है, मन बना रखा है, और उन्होंने पहले ही सबसे पहले कहा कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी आउट नहीं होते हैं। बात यहाँ पर हैट्रिक लगाने की थी। हैट्रिक की तैयारी रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की इस प्रकार से है कि उन्होंने आगामी 5 सालों के लिए कार्य योजना भी तैयार कर रखी है, और वह जिस तरह से बाराबंकी की बात कर रहे हैं, उनका दावा है कि बाराबंकी को एलडीए में शामिल कराने की, बाराबंकी के इस नगर को विकास की पटरी पर लाने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उस प्रयास को अभी तक कोई और राजनीतिक दल न कर पाया है, और न कोई राजनीति का चेहरा कर पाया है। यहाँ उन तमाम सवालों के जवाब आप सभी को मिले जिन बातों को आप हमसे पूछते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने एक और कार्यक्रम लेकर आएंगे, जिसमें चेयरमैन प्रतिनिधि आपके सभी सवालों के जवाब लाइव देंगे। कोई भी व्यक्ति उस इंटरव्यू के दौरान फोन करके स्पीकर पर सीधे तौर पर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव से बात करेगा, अपने सवाल पूछेगा, रंजीत जी उन सवालों को जवाब देंगे। हाल फिलहाल नगर की सरकार में द चेयरमैन की सीट पर लड़ाई को देखने के लिए, इसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ मैं नितेश मिश्रा।